नमस्कार बच्चों। आज हम बाल महाभारत का 5वां अध्याय कुंती पढ़ेंगे। कुंती कौन थी? यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। पितामह यानी दादा। इनके प्रथा नाम की कन्या उनके थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की, यानी खूब अच्छे से मन लगाकर सेवा की। उनकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वो अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान कर देंगे। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी व सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नामक एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखी। अधिरथ जो था वो हस्तिनापुर के महाराज का सारथी था। उसके कोई संतान नहीं थी। पेटी को निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्य पुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर में पलने लगा। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से विवाह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी। इस रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्र राज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। एक दिन महाराज पांडु वन में जाकर शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे, यानी घूम रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको ये पता नहीं था कि वे ऋषि दंपति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया। ऋषि के श्राप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर की ओर लौटे। खिन्न यानी दुखी होकर पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। वहां पर ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शाप वश वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडु को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्ष वन में रहे। बसंत ऋतु थी। सारा वन आनंद में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गारमय सुषमा को निहार रहे थे, यानी सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। ऋषि का शाप का असर हो गया। तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा, यानी उन्हें भी अत्यंत दुख हुआ कि मेरे साथ मेरे पति प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे, इसी कारण उनकी मृत्यु हुई। इसी दुख के कारण वो उनका भी अत्यधिक दुखी हुए।
पति की मृत्यु का वह कारण बनी, ये सोचकर वह बहुत दुखी थी और वो पांडु के साथ ही मर गई। इस दुर्घटना से कुंती और पांचों पांडवों के शोक की सीमा नहीं रही, उन्हें वो भी अत्यधिक दुखी हो गए। पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द कर दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा नहीं रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें देखना तो संभवतः उन्होंने उचित समझा। इस तरह से हमें आज पता चला कि कुंती कौन थी और किस तरह से 5 पांडवों का जन्म हुआ था। इसमें ये प्रश्न बनता है कि कुंती किसकी पुत्री थी और कुंती के बचपन का नाम क्या था। तो कुंती यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन की पुत्री थी जिसका बचपन का नाम प्रथा था। कुंती को किस ऋषि ने वरदान दिया था? तो आप उत्तर में यही लिखेंगे कि कुंती को महर्षि दुर्वासा ने वरदान दिया था। कुंती ने उस वरदान को प्राप्त को आजमाने के लिए सर्वप्रथम किस देवता का स्मरण किया और उससे उसको क्या लाभ मिला? कुंती ने सर्वप्रथम अपने वरदान को आजमाने के लिए सूर्य देवता का स्मरण किया और उन्हें एक तेजस्वी सूर्य के समान पुत्र प्राप्त हुआ जो कवच और कुंडल धारण किए हुए था। आगे चलकर यही बालक धनुर्धर श्रेष्ठ धनुर्धर कर्ण के नाम से विख्यात हुआ था। आगे का प्रश्न ये बनता है कि महाराज पांडु को किसने अभिशाप दिया था, किसने श्राप दिया था और क्यों? जब महाराज पांडु एक बार शिकार खेलने गए हुए थे उस समय एक ऋषि दंपति वन विहार में हिरण के रूप में निकले हुए थे। महाराज पांडु ने हिरण समझकर उन्हीं दंपति का शिकार कर दिया जिसके कारण ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था कि वह भी दाम्पत्य सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे। महाराज पांडु की संतान उत्पन्न की लालसा के लिए कुंती ने क्या किया? महाराज पांडु की संतान उत्पत्ति की लालसा के लिए कुंती ने उन्हें महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए वरदान के विषय में बताया और माद्री को भी उसका ज्ञान करवाकर अपने 5 पुत्रों को प्राप्त किया। धन्यवाद।